नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल सेना जनरल का मानद पद। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने काठमांडू में नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया है। नेपाल की राजधानी में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में एक विशेष समारोह में जनरल पांडे को यह उपाधि प्रदान की गई। सेना प्रमुख बनने के बाद जनरल पांडे की यह पहली नेपाल यात्रा है। समारोह के दौरान उन्हें एक तलवार और स्क्रॉल भी भेंट किया गया। एक दूसरे के देश के सेना प्रमुखों को मानद उपाधि से सजाने की यह 7 दशक पुरानी परंपरा है। कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा 1950 में इस उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। पिछले साल नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेपाली सेना के प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति और समग्र सामरिक हितों के संदर्भ में भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के नेताओं ने अक्सर सदियों पुराने रोटी बेटी संबंधों को रेखांकित किया है। नेपाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। दोनों देश 1850 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करते हैं। चारों ओर से भूमि से घिरा यानी लैंडलॉक्ड नेपाल माल और सेवाओं के परिवहन के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर करता है। समुद्र तक नेपाल की पहुंच भारत के माध्यम से है और यह भारत से और भारत के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं के बड़े हिस्से का आयात करता है। 1950 की शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का आधार है। भारत नेपाल संबंध ऐतिहासिक बहुआयामी है और यह पारस्परिक सम्मान और विश्वास के अलावा साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है। भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों के अनुसार नेपाल के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। दोनों सेनाओं के बीच मजबूत संबंध दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट संबंधों की आधारशिला है। नेपाल सेना के अधिकारी और जवान भारत में सैन्य पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का हिस्सा बनते हैं। 1950 में तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल के.एम. करियप्पा ने नेपाल का दौरा किया था। तब से दोनों सेनाओं के शीर्ष नेतृत्व की सद्भावना यात्राएं हो रही हैं। अभी तक 22 भारतीय सेना प्रमुखों ने नेपाल का दौरा किया है, जबकि इसी अवधि के दौरान नेपाली सेना के 16 प्रमुखों ने भारत का दौरा किया। भारतीय सेना ने नेपाली सेना के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन में अहम भूमिका निभाई है। दोनों सेनाएं संयुक्त सैन्याभ्यास भी करती हैं। सूर्य किरण नाम की यह अभ्यास श्रृंखला द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका आयोजन बारी बारी से नेपाल और भारत में किया जाता है। इन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों का उद्देश्य भारतीय और नेपाली सेना इकाइयों के बीच अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना है। भारतीय सेना में आज 39 गोरखा बटालियन है, जो 7 गोरखा रेजिमेंटों पहली, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं और 1947 के बाद गठित एक नई रेजिमेंट 11वीं रेजिमेंट में कार्यरत है। सेना द्वारा सैन्य भर्ती प्रक्रिया में लाए गए बदलाव यानी अग्निपथ योजना के मद्देनजर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की इस यात्रा में गोरखा लोगों की सेना में भर्ती का मुद्दा एक अहम मुद्दा है। आइए अब बात करते हैं उस प्रश्न की जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो इसी खबर पर आधारित है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नेपाल की सीमा 7 भारतीय राज्यों से लगती है और दोनों देश 2500 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करते हैं। दूसरा कथन है, जनरल के.एम. करियप्पा 1950 में नेपाल सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है यह आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ए केवल 1, दूसरा विकल्प है बी केवल 2, तीसरा विकल्प है सी 1 और 2 दोनों, और चौथा विकल्प है ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें जीएस वर्ल्ड।